तो स्वागत है आपका RS स्टडी सेंटर में। तो आज हम करते हैं 5.2 हम कर चुके थे कल, ठीक है। तो 5.3 करेंगे और साथ में उसको इंट्रो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएन। एसएन बोले तो सम ऑफ एन टर्म्स या सम टू एन टर्म्स। इसको देखो थोड़ा मैं शुद्ध भाषा समझाने की कोशिश करता हूँ। शुद्ध भाषा में यानी कि हमने एक ले लिया 1 + 2 प्लस अब ये ऐड होता चला जाएगा 10 तक मान लो। तो इसका कुछ आएगा, कहते हैं 1 + 2 + 3 हो गए, इधर +4 हो गए, यानी एपी सीरीज होगी। तो अब यही क्या करेगा, हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा एसएन का, ठीक है। अब वो फॉर्मूला तो मुझे पता है, मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं कुछ बच्चों को जिज्ञासा होगी कि ये फॉर्मूला आया कैसे, उसको हम ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। यही मतलब कई फॉर्म है इसके कई फॉर्म है, a + an, ठीक है। यहीं पर कहते हैं a + l, ऐसे 3 इसके फॉर्मूला आएंगे। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो बच्चे पिछले लेते देख कर आ रहे हैं उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं देख कर थोड़ा दिक्कत से गुजरेंगे, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होती है a + d, फिर ऐसे इसको कर दो a + 2d। अब ये चलती जाएगी, कहाँ से चलती जाएगी, a न टर्म तक, वो क्या होती है a + n - 1d। इसको मार्क कर दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ से लिखो उल्टा जाओ, a + n - 1d, फिर क्या होगा a + n - 2d, और ये जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगी a + d और +a तक। इसको सेकंड में देखो। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट और इसको सेकंड को दोनों को ऐड कर देंगे। देखो हमको ऐड करने को क्या मिलेगा, a + n - 1d है, a + n - 1d है, तो ये क्या हो जाएगा 2a + n - 1d। और कहते हैं ये यही हो जाएगा, क्या कहते हैं 2a + n - 1d। ये कितने टाइम ऐसे चलता रहेगा, तो कितने n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स चलता रहेगा ये। और यहाँ पर n/2, तो ये ऐड करके देखो एनसीईआरटी दिया होता है ऐसे ही, जो फर्स्ट और सेकंड ऐड करके हमको ये ऐसी इक्वेशन मिलेगी, चलती जाएगी n टाइम्स तक। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे n/2 2a + n - 1d। देखो n टाइम्स है, n बाहर आ गया, 1/2 है क्योंकि 2 ही बाहर रहा होगा, ठीक है। ऐसे में फॉर्मूला हमको एनसीईआरटी दिखाया जाता है, कैसे ड्राइव कर लिया। इसके और भी फॉर्म होते हैं, यहाँ पर a + an लिख लो, या इसको 2a को a + a लिख लो, या देखो an को l भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको एसएन का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.3, इस पूरी एक्सरसाइज में एसएन का ही यूज होगा, और जो पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं एपी के फॉर्मूला जो और में कहते हैं उनका यूज होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड एसएन ऑफ द फॉलोइंग एपी। कोई एपी दी गई हुई हमको 2 7 12। अब देखो एपी कैसे, एपी समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है। एपी जैसे हम बताया था कि इसका कहते हैं कॉमन डिफरेंस सेम हो, एक कहते हैं मतलब पर्टिकुलर प्रीसीडिंग टर्म हम ऐड करें तब कोई हमको नेक्स्ट टर्म मिलता है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें पहले की हो गई। कहाँ तक, 2 10 टर्म्स। अब देखो बातों में ये देखो हमको सोल्यूशन ऐसे इसका करना है, तो हम इसको पहले थोड़ा फॉर्मेट वाइज लिखते हैं। ऐसे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, a की वैल्यू 2, और क्या है n दिया हुआ है कि 10 टर्म्स तक, यानी 10 टर्म। तो देखो d निकाल सकते हो। अब b क्या होता है, a2 - a1, ठीक है। d क्या होता है, a2 - a1। पहला क्वेश्चन मैसेज करो जो नए बच्चे हैं तो समझ में आ जाए, 7 - 5 आ गया। अब देखो हमको an का फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, a + n - 1d। ये हमको a ही पता है, n ही पता है, d ही पता है, तो हम डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसएन को फाइंड करना है, n/2 स्टेप वाइज काम करो, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया 2a + n - 1। अभी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ये ऐसे फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा। आज हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड। ये क्या हो जाएगा, n क्या है 10, नीचे डिवाइड में 2a है 2 हमारा, और n क्या है फिर से 10 - 1, और d क्या था 5। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ गया, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये 4 9 45
49 इंटू 5 ये आ जाएगा 245 आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन आ गया 245। क्लियर हुआ पहले का फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। ठीक है, जिस नोट कर लो आप, जिसको नोट करना हो सेकंड पार्ट से देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा मार्कर चेंज करेंगे इसमें। सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट, ये देखिए सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें, टाइम लगेगा 33 29 कहाँ तक 12 टर्म्स तक। आप देखो इसमें कहते हैं दोबारा से स्टेप नहीं लिखेंगे, जल्दी आप कराते हैं, जितनी जल्दी जल्दी हो सके प्रैक्टिस बनाते हैं अपनी। कहते हैं ए का दिया हुआ है -37, डी क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस का 4। ठीक है, ए एन नहीं पता, एन पता है 12, हम ऐसे में फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, n/2, n तो पता है, n कितनी है 12, 12/2 ओके 2a यानी -37 प्लस n-1d, n-12 और d है 4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 2 -64, ये 44 6 -20, ये आ गया -120। देखो एक चीज आपको कहते हैं बता दूं मैं, जो SN होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया हमारा, हो गया। इसका कर लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट ये है 1/5 1/15 1/12 1/10 to 11 टर्म्स। ओके, वही क्वेश्चन ये हमको ये दिया हुआ है 1/15, सब चीज दिखाई दे डी हम निकाल लेते हैं 1/12 माइनस 1/15। ओके, 15 माइनस 12 दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप तो कहते हैं ये हो जाएगा 150 12 162 174, ये 12 × 15 15 × 12 180, तो 3/180। उसको भी और कर सकते हैं 1/60। डी आ गया हमारा 1/60। ठीक, थोड़ा सा मिल था। नंबर टर्म्स दी हुई है 11, तो हमको फॉर्मूला इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ जाएगा 11/2 1/15 प्लस, समझ में आ रहा है ना आपको? एन कितना दिया हुआ है 11 माइनस 1 और डी कितना है 1/16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखो इससे ये देखो कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पर 10/16 1/6 हो गया। फिर यहाँ से कहते हैं हम ले लेंगे एलसीएम इस बार 2 ये इधर हो जाएगा उधर, ये हो गया 12, ये हो जाएगा इधर 15 और 15 6 या 90 हो जाएगा इधर। तो देखो ये क्या आएगा, यहाँ को देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कैलकुलेशन है 90। अब जब कुछ कैंसिल होगा क्या कहते हैं 7 2 9 27 और जो 90 है ये 3 से जाएगा 9 बार में, ये 10 बार में। ठीक है, 11 9 जा 99 2 10 जा 20 99 20, ये क्या हो जाएगा 4 19 0 तो ये हो जाएगा 8 9 4.9 का एक आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। एसेंस से जितने 3 क्वेश्चन किए पता चला है कि फ्रैक्शनल भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, फ्रैक्शनल वैसे कैसे भी आ सकती है। ठीक है, ये चीज हमको पता चली। तो इसका चौथा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट, ये शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है। देखो कुछ भी हो 0 6 1.7 2.8 ये होगा 0.6 है, सॉरी तो ये गैप होगा ना 1.1 का 1.1 का गैप बन रहा है।
2.8 कहाँ तक, 100 टर्म्स तक, ठीक है, 100 टर्म्स तक। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा माइक सही लिया था, ठीक है। तो हम कर लेते हैं ना ये फर्स्ट का 4th पार्ट, ठीक है। तो ए दिया हुआ है 0.6, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 1.7 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 1.1। एन दिया हुआ है आपको 100, ओके। तो हम लोग सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a यानी 0.6 प्लस n-1d, n-1 और d क्या है 1.1। इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50, ओके। ये इसको ऐसे 10 ले जाओ, ये हो जाएगा 5, 6/5 प्लस 199 इंटू में ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 50, ये कैंसिल तो होगा नहीं, देखो पहली बात ये कैंसिल तो होगा नहीं, ये जो पार्ट है ये इसको काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं 5 6 या 1 1.2 हो गया, ये ऐसे 1.2 हो गया, ये प्लस में 99 इंटू 10 है 1.11, ये हो जाएगा देखो 10, 1 फिर से 1। अब इसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं बाहर दोनों से, 1.2 से 50 इंटू 99, थोड़ी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। आप अपने आप इसको अच्छी बात से इसको 10 किया, ये कैंसिल हो गया, टोटल 5 जा 60, ये पार्ट तो हो गया। अब देखो इस पार्ट को क्या करना है, पहले हम 99 और 1.1 सॉल्व कर लेते हैं, 99 फिर आ जाएगी 80 10, और पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डेसिमल के बाद 108.9, ये क्या हो जाएगा 108.9, और इसका 10 यहाँ नीचे कर लो, ये हो गया 5 से कैंसर, 60 प्लस 1089 इंटू 5, तो ये 5 4 5 8 है 40 44 4 4 4 इधर 0 5 5 5 5 4 4 5 प्लस 60, कुछ बस कैलकुलेशन थी इतनी, इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ये 45 15 5 5 1 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, कुछ कैलकुलेशन थी, आप इस कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम ब्लैंक्स लिखते हैं, आंसर ब्लू से करते हैं, ठीक है। अब अगला ये छोड़ देते हैं, कर देते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड फाइंड SN, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 ऐसे 84 करके, ठीक है। और सब पार्ट लिख लेते हैं, सब क्योंकि आंसर करते रहेंगे, छोड़ो पहले आंसर कर देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो n/2 टर्म तो इस बार दी नहीं हुई है, an दिया हुआ है हमको, तो an क्या है 84 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले वाला क्या फॉर्मूला था, an = a प्लस n-1d, ठीक है। ये फॉर्मूला था, सबको क्लियर है। a क्या है 7 प्लस n नहीं पता, d क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 10/1/2 दिया हुआ है, ये रुक जाओ, इसके मिक्स सेक्शन में दिया हुआ है ना, तो ये 21/2 दिया हुआ है, तो 21/2 इसका मतलब ये देखो जब ऐसे, तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत हो गई। अब यहाँ देखो n-1 an के फॉर्मूला में d क्या है 21/2 - 7, ठीक है। अब ये जाएगा इधर, ये हो जाएगा 21 - 14/2, ये हो जाएगा 7/2, ओके, ठीक है। 7/2 आ गया, तो समझाना ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था हमको, कोई चीज़ ऐसे नहीं हुई तो मिक्स फ्रैक्शन, छोटे बच्चों चीज़, ठीक है, समझने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ से हम काम करते हैं, n के वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो ये 2 चला जाएगा, ये 7 से कैंसिल करेगा इसको, 1 1 4 2, और ये 2 इधर हो जाएगा 24, ठीक है, और ये 7 फिर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 16। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन आपको भी करनी आनी चाहिए ऐसी ही, तो n हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। साथ साथ सॉल्व करो तो कहते आपको मजा आएगा। अब ऐसे निकाल लो इसका, ऐसे क्या है, दूसरा फॉर्मूला करते हैं इस बार, a प्लस an वाले से n/2, यहाँ पर a और an क्या है 84,
ठीक है। जब कहते हैं वैल्यूज दी हुई हो तो कहते हैं आप आसान फॉर्मूला साथ आगे बढ़ा करेंगे। 91 और 17 आप मल्टीप्लाई करके फिर डोज डिवाइड करना है तो आंसर आप ला सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा 7 7 3 1 9 7 4 9 6 15 15 47। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 1 4 7 3.05 7 7 3.5 ऐसा ना आ गया ये हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट था। अभी कहते हैं इसमें कहते हैं हमको बहुत आगे जाना है कि 20 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। तो साथ में आप भी कहते करते रहो ताकि आपको बोर ना लगे कहते वीडियो। तो 10 मैं करता हूँ तो आपको लगेगा कि मजा नहीं आ रहा करने में, क्वेश्चन को कुछ दिक्कत है। सेकेंड 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10 आंसर। इसमें हम वही काम करते हैं, SN इक्वल टू n/2 a प्लस a निकाल लेते हैं। नहीं हम फिर हमको काम वही पड़ेगा, हमको पहले AP वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे हमारी कहते हैं n के वैल्यू आ जाए तो लगा लेते, चलो कोई बात नहीं। 10 34 प्लस n-1 नहीं पता, d क्या है? 32 माइनस 34 इधर माइनस का 2 तो ये सब हो जाएगा -24 n-1 -2 यहाँ से कैंसिल, 2 से कैंसिल 12 ये हो जाएगा n-1 n आ जाएगा 13 हमारा। ठीक है, यहाँ चीज समझ में आ गई। अगर कोई इसमें फॉर्मूला हम डाल देंगे वैल्यूज 13/2 एक वैल्यू 34 an की वैल्यू हमारे 10 है। ठीक है, an क्या होता है? लास्ट टर्म। 13/2 34 प्लस ये हो जाएगा 44 2 से कैंसिल होगा 22 और 13 22 हम करेंगे कहते हैं मल्टीप्लाई तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा 6 1/2 ऐड कर दो इसको 8 2 तो ये आ रहा है 286। सेकेंड पार्ट का आ गया 286। ठीक है, क्लियर? हो गया वो क्लियर। अब इसे क्वेश्चन करके क्लियर हो ही जाना चाहिए। और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लो। ये है -5 प्लस -8 प्लस -11 -230 आंसर। तो फर्स्ट वाले क्या होता है, हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन लिख दो जैसे कि a हो गया -5 d हो गया -8 प्लस का 3। ठीक है, an क्या हो गया -230 n हमको पता नहीं तो फाइंड क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लिखेंगे तो अच्छी खासी स्टेप मार्किंग आप टू फाइंड SN। यहाँ हम कर लेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, इस तरीके से आप कहते हैं क्वेश्चंस करो या एज वी नो फॉर्मूला यूज। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? ये यूज करेंगे n/। तो हम इस क्वेश्चन को कहते हैं ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चीजें दी हुई है नंबर, हाँ फॉर्मूला यूज हम ये करेंगे। n का है हमारे पास, n दी हुई है नहीं दी हुई तो एक काम करते हैं पहले a निकाल लेते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है? पहले an इक्वल टू a प्लस n-1 d। बीच जो कैमरा गिर रहा है उस वजह से दिक्कत काफी हो जाती है बीच में। an क्या है -230, a क्या है -5, n हमको निकालनी है। ठीक है, d हमको पता है, d हमारी है प्लस की 3, यहाँ से ये हो जाएगी -225 n-1 3 यहाँ ये हो जाएगा जाके। अभी कैंसिल करेगा इसको 7 8 15 18 7 155 तो n आ जाएगा आपको फाइनली। यहाँ प्लस का हो जाएगा जाके ये -75 है तो 74 हो जाएगा। ठीक है, पहले चीजें नहीं करके यहीं पर देखो उसको कर लो। तो हम एक काम करते हैं n/2 74/2 और a प्लस an कर लेते हैं -5 -230 a प्लस an और दो नेगेटिव से रिलेटिव हो गया। ये कितना हो जाएगा 3147 37 माइनस में 235। इसको आप इंटू कर लेना और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कॉन्सेप्ट वही है, अगर n नहीं दिया गिवन है तो उससे निकाल लो, उसको निकाल लो।
वो नहीं गिवन है तो समझ निकाल लो, ऐसे चलता रहेगा इसमें, ठीक है। मतलब घबराने की बात नहीं है। निकल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहा, क्या हो गया। ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि गिवन है a इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस 3, लास्ट टर्म या an 50, और कह रहा है कि फाइंड करो नंबर ऑफ टर्म्स और SN। तो हम भी कहते हैं सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं सोल्यूशन? हम an वाले फॉर्मूला में 50 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 d यहाँ से निकल आएगा हमारा, ठीक है। n निकल आएगा कितना, 15 16 आएगा हमारा n। पहला चीजें निकल गई, अब दूसरी क्या निकाल ली थी, SN निकाल लेते हैं हम। तो 16/2 और वाले फॉर्मूला से 5 प्लस 50 दिया हुआ है, तो 8 × 55। इसको सॉल्व कर तो पिछले में ज़्यादा बड़ा छोड़ दिया, 4 8 5 जा 40 44 440, ठीक है। इसका आंसर आ गया 440 आ गया इसका आंसर क्वेश्चन थर्ड का। पहले पास में थे क्वेश्चन, अब क्या है क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी राहत की सांस है। नहीं तो फिर इसमें कहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इस पार्ट में ऐसे 7 8 पूरे 10 पार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको सोल्यूशन वाला चला रहूंगा। सेकंड पार्ट देखो क्या है, सब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही होंगे, किसी में कुछ अलग नहीं है। कि A12 दिया हुआ है 37 और D दिया हुआ है 3। फाइंड क्या करना है आपको, A और S12, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे। A12 का मतलब A प्लस 11D इक्वल टू 37, और फिर D की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहाँ पे D की वैल्यू 3 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 33 इक्वल टू 37। ये हो जाएगा, A आ जाएगा 4, ठीक है। क्या फाइंड करना था, A और S12 का मतलब क्या है कि जो n/2 है, यहाँ पे हमको 12th उसके बारे में पूछ रहा है, यानी 1 से लेकर 12th के बारे में। यहाँ हम क्या करेंगे, हर जगह nm की जगह 12 पुट कर देंगे, बाकी तो वैल्यू आपको मिली होगी। 6 हो गया, 2A 8 11 और D क्या था 3, 6 8 प्लस 33 41 इंटू 16। इसको आप कर दो, आपका आंसर फाइनल, ठीक है। अब जब बिल्कुल डीप आपको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं देंगे, जल्दी कहते हैं सबको सोल्यूशन बताएंगे। तो बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। इसके सेकंड और थर्ड, यही थर्ड क्या है, दिया हुआ है D = 5 है, S9 है हमारा 75। तो कह रहा है फाइंड करो A और A9 को, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, S9 दिया हुआ है। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि A9 दिया गया था, हमने AP से कहते हैं ऐसे तक पहुंचे। अब क्या हम SN से स्टार्ट करेंगे, AP पहुंचेंगे। यहाँ पर देखो SN दिया हुआ है ऐसे 75, इसको हम पहले तो लिख लेंगे 75, 9 की है, यहाँ पे 9/2। फॉर्मूला सबको याद हो गया, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, ठीक है। 2A प्लस n माइनस 1 और D क्या था 5। एक कुछ चीज मिसिंग है, जैसे A की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड, क्योंकि हम an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D यहाँ भी जाएंगे, कहते हैं। अभी तो कुछ है नहीं हमारे पास ऐसा, अभी ये है ना। इसको अगर A प्लस an है हम करते हैं, A प्लस an करते तो कोई फायदा तो होता है, सॉल्व करते पहले इसको। देखो ये 3 से गया, ये गया 2 15 525 से, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू में 3, ये है 2A 5n माइनस 5, ठीक है। यहाँ की वैल्यू आ गई। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 कुछ सॉल्व नहीं कर सकते इसको, 3 2A प्लस 5n माइनस 5। S9 दिया हुआ था 75, बस मुझे तो पता था। और हमको क्या फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है ना। तो A प्लस 8D फाइंड करना है हमको, A प्लस 8D। D की वैल्यू हमको पता है, हमको A की वैल्यू अगर मिल जाए यहाँ से तो हम शायद हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर n है ना,
और 9 टर्म का दिया हुआ तो हमने एक चीज ध्यान नहीं दी, यहाँ पे हमको 9 डालना था। ठीक है, हमको यहाँ पे 9 डालना था। 9 - 1, देखो ये कैलकुलेशन बात करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन सब कुछ सही थी, तो था ये हो जाएगा 450। ये कैलकुलेशन यहाँ सही हो जाएगी। ये क्या था, 3 2 8 9 - 1 8 × 5 40। इसे हमें ध्यान देती थी, ये ध्यान देने लायक होती है। इससे अब ऐसे क्या होता है कि कटी कटी होने लग जाती है ना। यहाँ से एक वैल्यू निकल आई है, देखो कैसे निकलेगी वो बताता हूँ। ये आ जाएगा 3 इधर 2a + 40, 50/3 - 40 = 2 है। अभी क्या हो जाएगा 50 - 123 = 2a। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा -70/3/2 = 70/6। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। इसको और सॉर्ट करेंगे -35/3। और हमको क्या प्रिंट करना था, A9 था। देखो पहली चीज तो यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल ली है। अब A9 था A + AD। ठीक है, A क्या है -35/3 प्लस में 8D क्या है 5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा 8 × 40। फिर इसके एलसीएम लो, ये हो जाएगा 120/3। फिर इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -85/3। ठीक है, 35 उसका A9 हमने निकाल दिया। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें 10 पार्ट है, ऐसे दे रखे हैं। सब सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ घुमाव नहीं है किसी में। एनसीईआरटी इनफ दी हो, काफी प्रैक्टिस पे काफी है। ठीक है, थर्ड का 4th पार्ट डी दिया हुआ है 5। 4th पार्ट हम कर चुके, सॉरी 5th पार्ट करता था हमको। ये हमने एक पार्ट मिस किया, पहले हमने 4th कर लिया, 3rd नहीं किया। थर्ड देखो क्या है, A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3। कह रहा है कि A और S12 फाइंड करो। इसका सोल्यूशन करते हैं। A + 11D, ये भी कर चुके हैं हम। तो बोलता हूँ लफड़ा क्या है, कुछ लफड़ा नहीं है। हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके 5 और करना है हमको। ठीक है, बात ये इसमें D दिया हुआ है 5। बताओ कंसिडर करो, दोनों में D वही सा। A दिया हुआ है 2 और D दिया हुआ है 8 और SN दिया हुआ है 90। फाइंड क्या करना है, N और AN। तो देखो 90 दिया हुआ है, ये N/2 2a + N - 1 8 ऐसे हो जाएगा। A भी दिया हुआ है, A वैल्यू 2 हो गई, ये हो गया 4। ठीक है, केवल N रहेगा, ऐसे N आ जाएगा। इसको 180 कर लो, N 4 + 8N - 8। ठीक है, 180 = N में यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 + 8N। 180 = -4N + 8N²। देखो पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, मिनिमम स्पीड लगने वाला है। मिनिमम स्पीड लगने वाला है, यानी -4 और -180 = 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, या तो हम क्वालिटी फॉर्मूला यूज कर लें, या तो हम काम करते हैं इसे वो यूज कर लेते हैं। पहले कोई काम को सॉर्ट कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बचेगा 2n² - n माइनस इसको 4205। ठीक है, अब ऐसे करें हम लोग, तो मिडल स्प्लिट फॉर्मूला करना पड़ेगा। कैसे, दोनों मल्टीप्लाई करने पे वो 90 आ जाए। देखो करते हैं हम, इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे ना, कहते हैं कोप्राइम्स, उसको पता चल जाएगा। 3 3 3 5 9 और 10। देखो 9 और 10 बन रहा है। देखो -10n और +9n करूंगा तो मल्टीप्लाई करने में मुझे 90
स्क्वायर मिलेगा, और कहते हैं प्लस और ये बीच में क्या है ये मिलेगा, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ 2n कॉमन ले लिया तो n माइनस फाइव प्लस 9, 2n प्लस 9 n माइनस 5, n की वैल्यू आ जाएंगी 2, -9/2 और 5। ये वाली वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव वाली n का भी नेगेटिव नहीं होता, ये फ्रैक्शनल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अच्छा इस पार्ट में, क्योंकि इसमें हमने रियल टाइम स्पीड लगाना पड़ा, हमको कहते हैं डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा था, आप फॉर्म लगाने के बाद भी वो कई चीजें करनी पड़ रही थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं कहूंगा कि लेवल अच्छा था इस क्वेश्चन का, ठीक है। एनसीईआरटी कोई लेवल अच्छा होता है, किसी किसी का नहीं होता, वो भी कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन, ए क्या दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 8 और सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 90। कहता है फाइंड करो एन और ए एन। अब देखो हम 90 दिया हुआ है सम, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, और टर्म तो नहीं दी हुई तो n/2 लिख देंगे। 2a4 प्लस n भी नहीं दिया हुआ तो इसको d दिया हुआ है, यहाँ से n तो निकल आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 180, ये n, ये हमने वही क्वेश्चन फिर से नोट डाउन कर लिया है लग रहा है, आई थिंक, ठीक है। तीसरे से क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई है इसमें, लफड़ा हो जाता है, वही वैल्यूज होती है ना। हम थे 6 पे, ये दिया हुआ है 8। अब सब क्वेश्चन सेम जैसे है, सब इसको वही रखते हैं नया। ऐसे इक्वल टू 10, फाइंड करो n और d। यहाँ देखो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम, an दिया 62, sn दिया हुआ है ये, है ना। हम sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ज़्यादा सही रहेगा ना। कौन सा फॉर्मूला लगाए आप बताओ, ये वाला लगाएं 2a प्लस n माइनस 1d, या फॉर्मूला ये वाला लगाएं, क्योंकि इस बार हमको a भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, sn भी दिया हुआ है, तो हमको फाइंड क्या करना है, n और d फाइंड करना है, लेकिन है ना। sn वाला हम पुट करते हैं इसको 210, n नहीं पता मिल जाएगा, a क्या है 8, an क्या है 62, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 420 इक्वल टू में n 70, ओके। अब 0 0 कैंसिल, ये कैन 5 6, n की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। अच्छा फायदा आ रहा है इसको लगाने में। और एक चीज निकाल ले, डी निकाल लेते हैं, डी हम निकाल लेते हैं an वाले फॉर्मूला से, 8 प्लस 6 माइनस 1d, ये फॉर्मूला पता है ना आपको an। अब देखो यार दो ही तो फॉर्मूले गए हैं पूरी एक्सरसाइज में, कहाँ 5 फॉर्मूले आ रहे हैं, इतना हड़बड़ाहट मचा दो इसमें। 54 इक्वल टू 5d, 2 और 6, तो d हो जाएगा 54/5, ठीक है। क्लियर हो गया ये छठा सातवां पार्ट आपको जो भी था, ये 4th क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको एक और पार्ट देखते हैं, इसका 8वां पार्ट। an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। sn 14 फाइंड क्या करना है, n और a, तो सॉल्यूशन sn दिया हुआ है 14, n दिया नहीं हुआ इस बार, तो इस बार वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1, d क्या है 2। फाइंड क्या करना है, n और a, इस बार a भी मिसिंग है, n भी मिसिंग है। an दिया हुआ है 4, an 4 दिया हुआ है, तो हमको एक काम करते हैं, इसको रहने दो। अब ये an वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी कौन सा, sn 14 इक्वल टू n/2 a प्लस an 4a। लेकिन इसमें भी कहते हैं n और a का काम लगेगा हमको, तो काम करते हैं जनरल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं इसकी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an sn दिया हुआ है, ठीक है। an नहीं पता हूँ, an पता है 4, a नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता, d 2 है, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, 4 इक्वल टू,
काम करते हैं, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ डाल देते हैं, तो इसमें हमको क्या हो गया, n की वैल्यू निकल, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो ये जाएगा 6 माइनस 2n इक्वल टू a बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इस वाली में, तो यहाँ 14 इक्वल टू में n/2 a क्या है 6 माइनस 2n प्लस 4। अब देखो शायद n की वैल्यू मिल जाए हमको, n/2 6 + 4 10 माइनस 2n, लेकिन ये कहते हैं फिर से वो बनेगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा इसमें 10n माइनस 2n का स्क्वायर, और ये उस साइड ले जाओ पॉजिटिव साइड, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 28। फिर एक काम करो, ये जो चीज़ आ गई है इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14। ठीक है, इसको ले लो। अब हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका, मिडिल टर्म स्प्लिट तो क्या हो जाएगा 14, 2 और 7 ही होगा, और ऐसा आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 7 और 2, ठीक है यही बनेगा, -7 और प्लस का 2n प्लस 14। देखो ऐसे में जो स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए, लेकिन प्लस करने पर ऐसे ही आए, दो फैक्टर को ढूंढने होते हैं ऐसे, ये आपको धीरे धीरे कर करके आदत हो जाएगी ऐसे। ठीक है, 12 + 7 n माइनस 2 n माइनस 7, n की दो वैल्यूज आ गई इस बार, 2 और 7। ठीक है, क्योंकि दोनों कहते हैं, देख लेते हैं एक बार, 7 2 + 14 2 + 14, तो सर ये प्लस करेगा ना, प्लस का -7 2 आएगा केवल, ठीक है, n के लिए 2 आएगी, और a, अब देखो a यहाँ पर हमने n के यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो यहाँ हमको ऑटोमेटिकली एक वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस 4, एक वैल्यू हो गई 2। तो इस तरीके से 8th पार्ट खत्म हुआ क्वेश्चन का, 3rd क्वेश्चन का, काफी लंबा चौड़ा था इसमें। ठीक है, मेरा जो स्प्लिट आपको कहते हैं 9 से सिखाया जा रहा है, हमको लिंक 10 से ज्यादा आज पड़ गई थी बच्चों, जैसे होता है ना, इसकी एक काम करते कई क्वेश्चन कर रहा तो आ ही रहा है, करते हैं बीच में थोड़ी ध्यान करते कराएंगे किसी टॉपिक पर। 9 दिया हुआ है a = 3, n = 8 और sn = 192, फाइंड करो d। ठीक है, फाइंड करो d। एक पार्ट और दिया हुआ है 10th इसी में, हाँ, लास्ट टर्म a 28, सम 144 और n = 9, फाइंड करो a। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट का, देखो a भी दिया हुआ है, इसमें हम कहते हैं वही वाला फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, कहते हैं क्योंकि इसमें कहते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन जैसे दी हुई है ना, तो हिसाब से आप लगाओ। ठीक है, 8 - 1 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 8 से 1 कैंसिल हो गए, 4 ये 9 1 2 6, फिर ये 2, फिर ये 4 1 6 8, फिर से ये 24 4 2 जा 48, 6 + 70 42 = 70, यहाँ से 6 में कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ठीक है ये। ठीक है, तो 9th का आंसर ये हो गया। और यहीं पे हम 10th कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 10th कर लें यहीं पर, ऐसे ऊपर अब दिखाई देगा। अच्छा देखो ये an दिया हुआ है 28, सम दिया हुआ ये वाला, n भी दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है a। तो हम एक बार ऐसे देख लेते हैं, 144 = 9, एक सेकेंड, 9/2 a + an a + 28। देखो यहाँ भी क्या है, पुट किया हमने, आराम से कहते हैं, देखो इसको कैंसिल करते हैं, 9 इसे कैंसिल होगा। कैंसिल कैसे होता है, ये सेम चीज से भी कैंसिल होगा, इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है ना, 3 से इसको कैंसिल करो, ये हो जाएगा 4 बार, पहले 12 फिर 2 4 8, फिर से ये 1 1 8 में 6, 16 2 32, यहाँ a + 28 रह गया, 28 दे जाएगा, तो 32 - 28 होके हो जाएगा आंसर हमारा 4। तो हमारा 3rd पार्ट के सारे हमने कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब ड्रिंक्स ब्रेक कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया है, तो इसके आगे प्रोसीड करेंगे हम अगले क्वेश्चन जो है। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया वाला, बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। अभी तक स्पीड धीरे थी, धीरे नहीं थी, काफी सारे पार्ट हमने कर लिए, 15 से 20 क्वेश्चन किए हैं अभी।
लेकिन कहते हैं अब स्पीड कहते हैं थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कहते हैं क्वेश्चन तो डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। तो देख कुछ पर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 जब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ सेलेक्टेड काइंड। तो हमको डायरेक्टली बता रहा है ये भी इसमें क्वेश्चन में। इसके मतलब आप कहते हैं ज्यादा कहते हैं लैंग्वेज में पूछना है। अब मेन चीज पकड़ो, जब कोई एपी बता रहा है हाउ मेनी ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, कि कोई ये एपी है, ठीक है। अब मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ नेक्स्ट, कह रहा है क्या कहते हैं हम उसको टर्म लें, कितनी टर्म लें। मेनली कहते हैं हमसे ये पूछ रहा है एन के बारे में, और ये कुछ नहीं पूछ रहा। हमको सम दे दिया, हमको ए बी दे दी, ये ऐसे है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका सोल्यूशन ला के देना है। तो हम करते हैं सोल्यूशन इसका। देखो ए कह दिया हुआ है 9, डी 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, डी आ गया। एस एन दिया हुआ है 636। ए एन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ए एन निकल आएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एन टर्म्स में एन हमको नहीं पता वहां से। तो हम क्या करते हैं, एस एन की वैल्यू, फॉर्मूला है इसका n/2 2a। जब दिया होगा ना एस एन ऐसे है, तो एस एन को इसको रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। कोई कंफ्यूज हो रहा है बच्चों तो ये, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, उससे करेंगे, स्टेप से करेंगे। एन नहीं पता तो एन एस लिख दो। अब ए क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 2 9 जा क्या हो जाएगा 18, एन फिर से ऐसे लिख दो। और डी क्या था हमारा, डी था 8। अब देखो क्या होगा, ये हो गया। और इसको फिर सॉल्व करो आगे, मेरे हिसाब से क्वालिटी बनेगी कहते हैं। तो मेरे तो स्पीड लगा कर रहे थे ना, फिर क्वालिटी की बनना है। दिस इक्वल टू n/2 10 + 8n। इसको ब्लैक पेन से करते हैं आगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या है 636 n/2, इसको मान लो 1200, 630 हो जाएगा 1272। यहाँ पर 10n + 8n स्क्वायर। अब देखो इसको यहाँ ले जाओ, फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा हमको, तभी क्वेश्चन थोड़ा कहते हैं मतलब अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंथीनेस आ जाएगी। और इसको डिवाइड कर दो कहते हैं कॉमन टर्म से, 2 से कर देते हैं, मान लो 4 स्क्वायर, जिससे थोड़ा आसान होगा ना हमारे लिए। 5n - 636। अब क्या और आगे कैंसिल होगा भी? नहीं, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। अब देखो हमको ऐसा लेना है कि 460 को मल्टीप्लाई करने पे यही आए और ऐड करने पे यही आए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम इसका तो प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। पहले 2 से देखो, 3 1 1 6 8 2 1 1 1 5 1 8 9, ठीक है। आपके किससे होगा 5 6 9, फिर से होगा मेरे हिसाब से, तो 5 और 3, अब 5 3 और 5 3। अब ये किसी से नहीं होगा मेरे हिसाब से, 5 3 मतलब इसको हम ऐसे इसको एड कर देंगे। अब देखो हमको फैक्टर लेने हैं यहाँ से 4 से भी 53, तो हम ऐसे कुछ फैक्टर, इनसे फैक्टर बनाएंगे हम। 53 3 2 2 और यहाँ पे 4 था, ठीक है। देखो क्या बनेगा, 53 3 2 जा 6 6 2 12 12 4 जा 48। देखो 53 और इसका हो रहा है 48। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 636 आएगा, और प्लस माइनस करें तो 5 आ जाएगा। देखो चेक करके भी देख लो आप, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 53 48 8 3 जा 24 2 8 जा 42 4 3 जा 12 1 21 4 4 5 2। ठीक है, इतना क्या जो आंसर आया 2538। वो कैसे आया, 636 + 4 × 4 किया हमने, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो 53 हम प्लस में ले देते हैं, उसको ले देते हैं -48n - 636 = 2 में आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ से कॉमन कैसे उठाएंगे हम, कॉमन कैसे लेंगे हम चीजें। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 48n, और इधर हो जाएगा, ये माइनस का है ना, और प्लस का 53n आगे
यहाँ से 4n कॉमन, n प्लस 12, ठीक है। और ऐसे ही n प्लस 12, 53 टाइम्स 66 आता तो 53 इधर आ जाएगा। और लेकिन ये है 3n माइनस, ये माइनस का माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 53 n प्लस 12, n इक्वल टू आ जाएगा 53/4 और आ जाएगा n माइनस का 12। क्या क्लियर है कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 4 जो मैंने कराया, क्या क्लियर है आपको क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन 5, देखो बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट टर्म से एपी गायब है, तो क्या करते हैं हम? लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, ठीक है। एसएन दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा कुछ हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एन और डी फाइंड करना है हमको, ठीक है। लास्ट टर्म दी हुई है, ऐसे हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं इसकी, यहाँ से हिसाब से ये 5 से 6 होना चाहिए, मिट गया सॉरी, ए मान लो, आप मान लो 5 है, ठीक है। हम की फाइंड क्या करना है, एन और डी, हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है, बैठेगा, सही बैठेगा इसमें। एस एन क्या है 6, तो एस एन की ये फॉर्मूला तो पता ही है सबको, n/2 a प्लस ए एन, हमको फाइंड करना है एन और डी, जिसमें हम एस एन पुट करेंगे, कितना है 600, एन नहीं पता हमको, एन फाइंड करना है, ए 5 पुट कर दिया 45 ही हो गया, ठीक है। ये ऐसे नहीं, मुझे देखो क्वेश्चन में ये बात कमेंट में कोई मैं देख के मैं चेंज कर दिया, तो चेंज हो गया, लेकिन कंसेप्ट समझना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, 50n टू 10 20 24, एन आ गया हमारा 24। अब डी निकाल रहे हैं इसे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है 45, ए क्या है 5, एन क्या है 24 माइनस 1, डी 5 इधर आ गया, ये हो गया 40, 23 डी, तो डी की वैल्यू आ गई 40/23, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन में हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं 6th की तरफ। थोड़ा गाढ़ा है वाला, ब्लैक वन। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म है 17, दिया हुआ है, लिख रखा है द फर्स्ट टाइम लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है 17 एंड 355, लास्ट टर्म 350, एल भी यूज करते हैं, ए भी यूज करते हैं। और कह रहा है कि डी अगर 9 है तो फाइंड करो। आप देखो एनसीईआरटी बुक साथ में खोल के बैठो और देखते जाओ क्वेश्चन, ठीक है, और खुद भी ट्राई करो, कहते हैं मेरे साथ साथ। फाइंड एस और एस ताकि प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। कम से कम 3 में एनसीईआरटी करनी है आपको, एंड और एस फाइंड करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो करते हैं, ए ये दिया हुआ है, एल ये दिया हुआ है, एस एन फाइंड करना है ना। एस एन ये होता है n/2 2a प्लस n-1 डी एस दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है 17, तो यहाँ हो जाएगा 34, ठीक। और एल लास्ट टर्म दी हुई है ना। तो काम करो, इसको एपीएल फॉर्मूला पे लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस, देखो साथ देखो, ए एन पे आ जाएगा एल लास्ट टर्म, ए प्लस n-1 डी, n-1 डी, यहाँ से n क्यों निकल आएगी मेरे हिसाब से 17 333, n-1 4 9 3 1 1 1, और फिर से देखना 9 3 2 1 7 37, n आ गया 37 प्लस 1 38। अब n के लिए यहाँ पुट कर दो, ठीक है, ये हो गया 38, ये 38 यहाँ डालो, तो ऐसे नहीं मिल जाएगा अपने आपको, ये हो जाएगा 19
ठीक है, n मिल गया, हमने एसएन की वैल्यू पुट कर दी वहां पे 37 इंटू 9 19 34 37 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 3 6 9 3 क्या 27 33 333 और प्लस में 34 कर देंगे, ठीक है, क्या जाएगा 367 हो जाएगा ना 367। अब एक मल्टीप्लाई और करना है लास्ट में 19 इंटू 367, फिर उसमें हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फिर क्वेश्चन का ही, ठीक है। वर्ड समझो मेन क्या कह रहा है वो, बाकी क्वेश्चन कुछ है 945 91 9 3 9 3 18 27 32 1 7 6 3 3 8 8 6, ये हो गया 6883 आंसर इसका आंसर हो गई है 6 पार्ट का, हाँ 6 पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। हम कर रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज, इसमें है ढेर सारे क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला, लेकिन कहते हैं कई बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, कई बार नहीं लगता, ठीक है। हम देखो 7 क्वेश्चन, देखो इस पन्ने में है क्वेश्चन बहुत सारे, देखो ये क्या है, फाइंड एसएन ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड एसएन ऑफ फर्स्ट, लैंग्वेज समझो कहते हैं, क्वेश्चन की कहते हैं, आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट 22 ऑफ एपी इन विच कह रहा है कि डी है 7 और A22 है 149, ठीक है। टू करना क्या है, टू फाइंड एसएन ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी ये कह रहा है कि तो टू फाइंड करो, ये हमारा है सातवां क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए ना, देखो क्या करते हैं इसमें, A22 दिया, A22 यानी A प्लस 21 D इक्वल टू 149, पहली बात। अब D दिया हुआ है, यहाँ D पुट करेंगे 21 इंटू 7 इक्वल टू में 149, और 7 21 7 104 70 140 147 माइनस 149 2 आ जाएगा, एक वैल्यू आ गई 2। आपको फाइंड क्या करना है S22, ठीक है। S22 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2/2, और हमको क्या क्या पता है, 2a पता है, n नहीं पता हमको ना, n नहीं पता, हम एक वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं 2a प्लस n माइनस 1 d कितना आ रहा है, d दिया हुआ तो 7 हमको। हम एक काम करते हैं, पहले AP वाले an फॉर्मूला an हो जाते हैं, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1, ये क्या यहाँ से कुछ निकल पाएगा, देखो यहाँ से कोई समझ लो, पहले तो एक काम करते हैं, सम ऑफ 22 टर्म निकालते हैं, हम पहले निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो n/2 2a4 प्लस n माइनस 1 d क्या था 7, तो ये n टर्म्स के लिए हम निकालते हैं 4 प्लस 7 n माइनस 7 n/2 7n माइनस 3। अब ये ऐसे टर्म के लिए ये हमारी फिट हो गई। अब इसमें अब मैं S22 डालूंगा, क्योंकि मेरे को तो आंसर मिल जाएगा, है ना। S22 मैंने डाला इधर, तो 22/2 इधर आ गया, 7 इंटू 22 माइनस 3। हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ये चीज तो फाइंड करनी थी, दिमाग लगा रहा पड़ता है आपके लिए, हमको ऐसे n टर्म्स निकाल लो, एक जनरल टर्म बना ली, 27 147 154 151 11 151 इंटू 11, जहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है वहाँ करो, जहाँ गैस काम करना था तो गैस से काम कर लो, ठीक है। ऐसा हर बार जरूरी कहते हैं हम गैस करो सही आंसर आ जाए, तो ये आएगा 1661 सम ऑफ 22 टर्म्स, ठीक है। कुछ चीजें तो ऐसी दी हुई थी, कहते जहाँ तक कुछ यूज नहीं था नहीं उसका, फिर भी हमारा आंसर होता है, गुमराह करने के देते हैं कि आप ट्राई करो हर फॉर्मूला लगा के, एपी का भी सम का भी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, देखो कि कह रहा है कि फाइंड सम करो, तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18। सेकंड टर्म कितनी है, हुज सेकंड फर्स्ट 51 ऑफ हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म 14 है सेकंड टर्म, 30 और 18 है थर्ड टर्म, और क्या करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है।
ठीक है, 7 क्वेश्चन है। देखो, तो अगर A2 है मतलब सेकंड टर्म, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + D = 14, और A3 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ A + 2D 18। अब हम क्या करेंगे, एल से मेथड यूज करेंगे। ठीक है, हमने पिछले से यूज करते हैं। ये A से कैंसिल, D ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके आ जाएगा -4, D क्या हो जाएगा -4/3। तो हमको A और D तो A नहीं मिला है, सॉरी, A में पुट करते हैं -4/3 = 14। ये हो जाएगा 14 + 4/3, इधर एलसीएम होगा 28, 42, 46/3। ठीक है, तो एक वैल्यू और देंगी। हमको क्या, हमें काम करते हैं जनरल ऐसे निकाल लेते हैं पहले। एंड भाई देखो, जनरल निकाल लोगे फिर तो 51 हो जाए, 100 हो चाहे 99 हो चाहे 1000 कुछ भी पुट को सब आएगा। 2A 46/3 प्लस n-1, D कितना था अपना, D था -4/3। हम पहले ऐसे n टर्म के लिए निकाल लेते हैं, टर्म के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, n/2 246 892/3 प्लस -4n/3 प्लस 4/3। ठीक है, अंदर चीज ये हो गई। इसको सॉल्व करते रहो। n/2 92/3 प्लस 4/3 -4n/3 और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इनका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 96/3 -4n/3। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दो। हमको क्या फाइंड करना है, S51। तो पहले हमने A2 से यहाँ से A और T की वैल्यू निकाल ली। हमको ये चीज A और D N कुछ नहीं दिया था, तो हमने इन्वर्सन मेथड लगाया। पहली चीज सीखने की ये थी। दूसरी चीज क्या थी कि हमने डायरेक्ट 51 नहीं किया, हमने क्या किया कि हम ऐसे निकालते हैं पहले ऐसे पे। अब इसमें चाहे 21 टर्म डाल, जो कोई टर्म डालू मेरे को मिल जाएगा। अब देखो क्या करता हूँ मैं, N में 51 डालता हूँ, 51/2 96/3 एक बना लिया मैंने क्वेश्चन 4 यानी 51/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। 51 मैंने कहा ना, चाहे आप 99 डालो चाहे 100 डालो, कुछ भी डालो, सब मेरा सेम आएगा इस बार। और देखो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 41 4 ये हो जाएगा 204 3, ये क्या हो जाएगा 51/2। आप भी साथ सॉल्व करो, कहते हैं इतनी सॉल्व करोगे साथ में 104 -108 आएगा, सॉरी 3। अब क्या ये इससे कितने कट रहा है, तो फिर से कट रहा है ये, तो 10 5 4। देखो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी -51 54/3। अब देखो और कैंसिल हो सकता है क्या, ये 1 2 4 8, तो -51 इंटू में 18। ये सब तो देखो मेन तो वही था, कहते हैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना था, आंसर आने बाद कोई भी कर लेगा इसको, कहते हैं। ठीक है, 819, तो ये आंसर आ जाएगा इसका -918। पीछे मिला देना, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने बेटा क्वेश्चन। ये 7वां क्वेश्चन खत्म पेपर 3 का। मैंने कहा बहुत आगे जाना है, ध्यान से साथ में आप भी कॉपी और नोटबुक निकाल लें, नोट करें, एनसीईआरटी बुक साथ में रखें, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें साथ में, तो लेक्चर जो है बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 9th करते हैं, उसमें गलती दिया हुआ है कि इफ 7 सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289, देन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। अगर हमको क्या देके क्या पूछ दिया है इसमें, हमको भाई दिया इसने S7 दे दिया, S17 दे दिया, वैल्यू बता दी उसकी, और हमको पूछ रहा है इस बार ये क्या फाइंड करो ये चीज। देखो हम क्या करते हैं, S7 हम कर लेते हैं, ये 49 है, ठीक है, 7/2 और कुछ दिया नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2a(n-1) d, ओके, या a + a भी कर सकते थे, देखते हैं क्या करना है। 289 n यहाँ पर डाल लो, क्योंकि 7 टर्म बताया है ना, 7 - 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब देखो इधर क्या है 17/2, ठीक है, स्टेप वाइज करो, उसको ऐसे के फॉर्म में डाल रहा हूँ, ठीक है, 2a + 17 - 1 16d। अब ये हो गई क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से कुछ आप कैंसिल कर दिए, 17 33 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 34 = में
2a प्लस 16d, ये हो गई सेकेंड। अब देखो इसमें और कुछ कर सकते, पूरे से 2 भी ऐड कर दो, ये हो जाएगा 17a प्लस 8d। ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं थर्ड इक्वेशन। अब ऐसे इसमें देखते हैं हम, 7 से 7 ये कटा, ठीक है, फिर 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7, फिर 14, फिर 2a प्लस 16। इसको सिमिलरली वैसे 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ये हो गई चौथी इक्वेशन हमारी। समझ में आ रहा है ना, कैसे ऐसे ने पुट किया, तो उसमें सॉल्व किया, उसमें उसको थोड़ा तो छोटा किया हमने। अब देखो 2 इक्वेशन है ये, ध्यान देखना, a प्लस 3d इक्वल टू में अब एलिमिनेशन लगाएंगे हम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बनी ये है और ये थी, a प्लस 8d इक्वल टू में 17। अब भाई एलिमिनेशन में तो आपको आता ही आता होगा, क्या करना है, देखो जिसको नहीं आता उसको समझाता हूँ। जो साइन है उसको चेंज कर दो नीचे के, ठीक है, सबके लिए। ये क्या होगा, कैंसिल, जो इसको ऐड कर रहे हैं, ये क्या होगा -5d, ये क्या हो जाएगा -10, d क्या आ गया हमारा 2। अब देखो 2 आ गया तो इसको पुट करने से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 6, 7, a की वैल्यू आ गई 7 - 6 1। हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे nth टर्म का, ठीक है। तो अब देखो nth टर्म फाइंड करते हैं हम, ठीक है, n/2, 2a, ठीक है, प्लस n -1, और d क्या था 2। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, n/2, 2 प्लस 2n-2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2n² 2, ठीक है, ये चीज आ रही है हमारी। तो क्वेश्चन 9 हमारा खत्म। अगले क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। समझ में आया आपको, भाई इस बार आपको सम दे दिया और उसके बाद सम देने के बाद पूछ रहा है कि ऐसे nth टर्म का सम निकालो। क्वेश्चन तो कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है, लेकिन लेंथी था क्वेश्चन, ये एक पेज का आपका हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने आपको, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये जो पहला पेज था हमारा, इसका क्वेश्चन सब समाप्त हो गए। दूसरा पेज पाते हैं, इसमें क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है कि शो करो a1 a2 ऐसे an, ये फॉर्म करती है क्या, एक AP का फॉर्म देगी जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रही होगी। फॉर्म वेयर an इज डिफाइंड, an डिफाइंड है कहते हैं 3 + 4n के। ऐसे एक जनरल फॉर्मूला हमको दे रखा है। ऐसे फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है 9 - 5n। तो चीजें हमको शुरू करना है कि ये AP है। देखो कुछ नहीं करेंगे, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, कुछ आप देखो क्या करना है। ये कोई मतलब n टर्म के लिए है, अब हम इसको कुछ भी पुट करेंगे 1 2 3 सब निकल आएगा। अब हम ऐसे 1 और 2 पुट कर देख लेते हैं और फिर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम आया तो वो AP है, नहीं आया तो नहीं AP, ठीक है। इतना इसको चलना है। देखो A1 डालने से क्या होगा 3 + 4, ये हो जाएगा 7। फिर A2 डालने से क्या होगा 3 + 4 8 11। A3 4, ये हो जाएगा 3 12 15। अब देखो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 11 - 7 4, 15 - 11 4। तो ये भाई AP है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा फॉर्म कर रहा है AP। अब देखो 7 इसमें देखो an = 9 - 5n, a1 डालो 9 - 5 × 1, ये हो जाएगा 4। अब a2 डालो 9 - 5 2 जा 10 और माइनस का ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब a3 देखो इधर 9 - 5 × 3 9 - 15, तो ये हो जाएगा -6। क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं हम कॉमन डिफरेंस का, a2 - a1 ये हो जाएगा -5 -6 -+1, तो हो जाएगा ये भी -5 हो जाएगा। तो भाई दोनों AP फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमको ये एग्जाम तो चेक करना था क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन 11 हम चेक करते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं इसके, ठीक है। आधी खत्म करते हैं पूरी AP। if sum of first n terms, क्वेश्चन 11th ऑफ एन AP कह रहा है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है 4n - n²। फिर पूछ रहा है कि a1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। फिर पूछ रहा है a1 +
A2 यानी S2 क्या होगा 2 फाइंड करो, और पूछ रहा है व्हाट इज सेकंड टर्म, और कह रहा है कि सेकंड टर्म क्या होगी द 10th एंड और 10th और nth टर्म बताओ। यानी ये क्वेश्चन मतलब मान लो आपको 4 नंबर का पक्का मिलेगा अगर आएगा तो, ठीक है। nth एंड 10th हमको क्या दिया हुआ है, ये बेसिक टर्म दी हुई है। इस वाले की देखो ये पिछली बार वो एपी की टर्म दी हुई थी, इस बार ये सम दिया हुआ है ना, इस बार ये सम दिया हुआ है। जब इसको हम ऐसे डालेंगे S1 तो 4 1 - 1 स्क्वायर, तो यही कंसेप्ट कहते हैं, थोड़ा बिगड़ेगा 4 3, तो ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ गई। अगर मैं इसको ये डालूं SN2 4 2 - 2 का स्क्वायर 8 4 4, तो ये चीज क्या आई है, सम ऑफ टू सेकंड टर्म यानी 1 + 1 2, सम ऑफ थ्री टर्म यानी क्या होती 1 + 1 + 3 टर्म। तो भाई अब ऐसे यहाँ से देख लो A1 + A2 हमारा आ गया 4 और सम S1 और फर्स्ट टर्म, तो देखो A तो यहाँ से हमारे क्लियर है, A तो क्लियर है 3 है, हमको सम ऑफ सेकंड टर्म निकालना है। सम ऑफ सेकंड टर्म डाला, यहाँ पे पुट किया, हमको वैल्यू मिल गई सम ऑफ सेकंड टर्म की 4। यहाँ देखो 3 + A2 पुट करो 4, तो A2 क्या मिल जाएगी 4 - 3 = 1। हमको सेकंड टर्म भी फाइंड करनी थी A2, तो A2 आ गया हमारा 1। ऐसे ही 10th टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म फाइंड करनी है हमको। अब देखो जैसे हमको A मिल गया, A क्या था 3, A2 मिला 1, तो इससे हम B निकाल सकते हैं 1 - 3, ये हो जाएगा -2, ठीक है। चीज क्लियर हुई। तो हमको nth टर्म पूछना है, तो उसको कोई दिक्कत तो बात है नहीं। A क्या है 3 + n - 1, D क्या है -2, AN = 3 + -2n + 2, तो ये हो जाएगा 5 - 2n। जो AN की जनरल टर्म बन रही है 5 - 2n, इससे हमको AP मिलेगी। ये क्या था, सम के लिए था, तो डिफरेंस समझ में आया। या सम में अगर आप आगे पुट करोगे ना, तो मैं समझाया आपको A तक तो ठीक है, पर क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म होता है, उसमें कहते हैं ऐड करोगे तो अलग बात होती है, उसमें A हमारा काम चल गया ऐसे। लेकिन जब 2 करोगे तो वो A1 + A2 था, इससे हम वैल्यू निकाल ली हमने। अब AN आ गया ऐसे, तो इसमें A10 की वैल्यू निकाल लो आपको। 5 - 2 × 10 5 - 20, ये हो जाएगा -15, तो A10 वैल्यू आ गई। और nth टर्म ऐसे फाइंड कर लिए, nth टर्म तो ये हो गई हमारी, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई इस क्वेश्चन में? ये भी कहते हैं क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कुछ मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कहते कुछ बच्चों की हो सकता है जो बिना देखे, तो पिछला क्वेश्चन इससे किया है ना, क्योंकि दोनों अलग क्वेश्चन थे, कहते हैं बच्चे कि दोनों क्वेश्चन सेम थे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अलग है, दोनों कंसेप्ट अलग है दोनों क्वेश्चंस का। वो सम था, वो एपी जन तब थी, ठीक है, तभी कहते हैं क्वेश्चन मत रटो, केवल मतलब ढंग से कहते हैं कोशिश करो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखो क्या कहा है, फाइंड फर्स्ट 40 इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, मतलब सब कुछ होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इवन नंबर सब कुछ होता है इंटीजर, ठीक है। जो नंबर लाइन की इस साइड भी आई सब है 6 डिविजिबल हो, यानी कि देखो क्या 6 12 18 ये सब डिविजिबल होते हैं ना इससे। अब ऐसे करते करते कितने टर्म हमको बताया है कि फाइंड फर्स्ट 40 टाइप जॉन से कहते हैं, हमने ऐसे दे दिया an कर दिया, ठीक है। हमको पता है कि n कितनी है 40, हमको फाइंड क्या करना है Sn, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमको Sn। सॉल्यूशन देखो हम करते हैं अब गिवन ऐसे लिखेंगे हम, गिवन A1 = 6, D क्या है 12 - 6 = 6। हमको फाइंड करना है AN और Sn फाइंड करना है। हम एक काम करते हैं, हमको n भी गिवन है, तो Sn के यल फॉर्म लगा देते हैं। Sn = n/2 2a + n - 1 d, ठीक है। अब अगर n के यल फॉर्म गिवन है आपको, तो आपको आसानी हो जाएगी Sn निकालने में। तो देखो कैसे, Sn 40 दिया हुआ है, n a पता है हमको 6 है, तो हो जाएगा 12, n 40 39 d, तो यहाँ d मिल जाएगा हमको। हमको फाइंड करना है बेसिकली Sn, ठीक है। पर Sn
यहाँ से डी मिल रहा है हमको 20, नहीं मिलेगा डी, 12 प्लस 39 डी, इसको भी यहाँ पे रोक दो। अब डी निकाल कर लाते हैं हम से, डी कहाँ से निकाल कर लाएंगे, हमको पता है ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर, ठीक है। तो लास्ट में हमको पता नहीं ए क्या है 6 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 40 है, माइनस 1, डी क्या है 6 है, तो हमको इससे क्या मिल जाएगा ए एन मिल जाएगा 39 इंटू डी। अरे तो हम डी हमको तो पता है ये 6 है, यहाँ लगा दो ना, एक गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 45 4 6 225 227 इंटू 20, ये हो जाएगा 550, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन 12 में कुछ नहीं था, बस एक अलग चीज दी हुई थी, कहते कि फर्स्ट ऐसे 40 डिजिट से दिया होगा, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आर एस अग्रवाल की बुक में भी है, आर डी में भी है, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 12 क्वेश्चन सोच के पहले के, अब तक जल्दी से इसका 13 क्वेश्चन देखो। इसमें लिखा हुआ फाइंड एसएन ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, कह रहा है कि एसएन फाइंड करो। देखो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स कितने, 16 24 ऐसे करके, ठीक है, एन मान लो। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे क्वेश्चन है, एसएन सॉल्यूशन करो इसका डायरेक्ट एसएन में आप पुट कर दो वैल्यू, एसएन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 मल्टीपल्स वो है 2 और 2a 16 प्लस फिर से नंबर ऑफ 15 माइनस 14 n माइनस 1 15 माइनस 1, डी कितना है, डी है 8। ये देखो आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल सीधे साधा 16 8 14 14 8 जा 126 तो ऐसे और 6 8 112, ओके 128 डिवाइड 15 अपॉन में 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 4, अब 64 और 15 इसका मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा आपके पास 32 14609। तो ये आंसर आ रहा है इसका 960। क्लियर है, 13 क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। धीरे धीरे निपटाते हैं क्वेश्चंस को। 13 क्वेश्चंस हो गए, 14 तक क्या है, 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 की मतलब जो 2 की टेबल्स में आया है वो ओड होता है। एक सम लो 0 और 50 बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 और 15। देखो ओड नंबर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और बिटवीन में क्या है ना, ओड नंबर्स बिटवीन यहाँ 49 तक जाएगा। ये यहाँ से देख लो ऑड नंबर सारे 0 के बिटवीन में देखो, तो फिर देखो हमको ए दिया हुआ है, ए यहाँ से मिल रहा है 1, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ए एन क्या है 49, ठीक है, इसको लग देते हैं थोड़ा सा 49, और डी क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2। हमको निकालना है सम, हम सम निकाल देते हैं। टर्म हमें एक काम है, टर्म पहले टर्म भी निकाल दो, उसको टर्म कैसे निकलेगी, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कैसे 49 इक्वल टू 1 प्लस नंबर को नहीं पता, डी 2 हो गए 49, यहाँ से क्या होगा ए के कैंसिल होगा 48, फिर 2 आएगा डिवाइड कर इमेजिनेशन करो इसकी, ये कैंसिल मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर, फिर डिवाइड करके तो 48 यहाँ आ जाएगा 24 इक्वल टू में n माइनस 1, तो n आ जाएगा 25। इसको मार्क करो फर्स्ट। अब देखो यहीं पे एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, ये वाला पता होगा ना आपको, a प्लस ए एन, यहाँ पे ये लगा दो 25/2, ए क्या है 1 और ए एन क्या है 49, 25 इंटू 50 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये आ गया हमारा एसएन इसका, जो हमने ये कहते हैं। ये क्लियर क्वेश्चन यार, नोट कर लो आप खत्म करना हो तो। एक बार समझाता हूँ, हमसे कहा कि ऑड नंबर्स मतलब 0 से 15 तक उनका आप ऐसे निकालो। हमने पहले एक सीरीज लिख दी, कहते हैं हमको समझ में आ गया कि ये नंबर थे, हमको ए पता था, ए पता था, डी पता था, तो पहले हमने एन निकाल दिया, फिर हमने ऐसे नंबर पुट करके पूरा हमने इसको सॉल्व कर दिया। 14 क्वेश्चन हो चुके।
और 6 क्वेश्चन रह गए, इसको करते हैं उसको जल्दी से। ठीक है, अब देखो 15 क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, आपको बुक में देखना पड़ेगा एक बार, तो फिर दिखा देता हूँ आपको एक बार, इसे समझ नहीं आएगा थोड़ा। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब से स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर, देखो इसमें आपको देखना क्या है, ए एस एन और कॉमन डिफरेंस, इसमें आपको पहचानना है इसमें। ठीक है, इसे आप पहचान लोगे तो इसमें आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो कह रहे क्या, कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्टर है कंस्ट्रक्शन साइट पर, वो पेनल्टी करता है, तो हम काम कहते हैं कुछ टाइम तक बियॉन्ड, अगर हमारा काम लेट हो गया तो कुछ पेनल्टी लगाता है वो, जैसे उसने 200 रुपये लगाई पहले डे पर काम लेट होने पर, 250 लगाई दूसरे डे पर, 300 लगाई तीसरे डे पर। तो देखो अभी कहने का चाह रहा है कि ये एक एपीएस है 200, 250, 300, 350, सेकेंड या थर्ड डे ऐसे ही है, तो मतलब ईच सक्सेडिंग डे का 50 बढ़ाता रहेगा। तो हम तो समझ गए कि ये कहते हैं भाई, हमारे कहते हैं कॉमन डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे 50, और यहाँ पे हमको वो मिल गई, क्या कहते हैं हमारी एपी मिल गई। हमको क्या फाइंड करना है, अब पूछ रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे और पे एज अ पेनल्टी इफ द वर्क हैज डिलेड बाय 30 डेज। अब कह रहा है कि ऐसे 30 डेज हो गए, यानी एन हमको पता चल गया 30 डेज, वर्कर को कितना देना पड़ेगा हम देखेंगे। देखो सॉल्व तो कर लेंगे इसको, लेकिन भाषा में हम लिखेंगे क्वेश्चन की तुमको भाषा दी हुई है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो क्या है। पहले A1 200, D 50, इसको ऐसे लिख दो, क्या गिवन लिख दो आप, N 30। मेन क्या करना है आपको, SN फाइंड करना है, SN फाइंड करना है अपने को। ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ए प्लस ए एन नहीं पता। देखो तो ए पी देखो, ए एन इक्वल टू में 200 प्लस 30 माइनस 1, डी कितना है 50, तो ये हो गया 200 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, 50 कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 4 प्लस 29 50 33। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए एन। ऐसे हम ऐसे निकाल देंगे, ऐसे क्या है एन वाई 30/2 ए प्लस ए एन, 200 प्लस 50 इंटू 30 15, 200 प्लस 33 इंटू 5, 155 0। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको आराम से, 15 17.5। ठीक है, इस 75 15 5 2 5 7 35 37 3 5 8 1 5 7 5 7 12 8 7 15 16 25 0। देखो तो 16,250 रुपए एज पेनल्टी भाई देनी पड़ेगी इनको। ठीक है, एज अ पेनल्टी को देनी पड़ेगी 16,250 रुपए। क्वेश्चन था आज देखो, हमको जो ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे वर्ड प्रॉब्लम के, उसमें हमको ए डी ये चीजें निकालनी पड़ेगी। कहते हैं हमको खुद मतलब एक हिंट दिया होगा, कहते हैं कि क्या ए है क्या डी है, लास्ट हमको ऐसा निकालना है, मतलब समझ के। कहते हैं आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो जैसे 16th क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन है। हाँ देखो 16th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कह रहा है a sum of 700 is to be used to use 7 cash prizes। देखो हमको पहले ही बता दिया सम ऑफ एसएन जो है वो 700 रुपए है। अब भाई उसको देना है 7 प्राइजेस, 2 स्टूडेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स स्पेसिफिक प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। देखो एन है 7 प्राइस देने हैं, और हर प्राइस कहते हैं 20 लेस देने, मतलब पुराने प्राइस से, यानी डी कहना चाह रहा है कि 20 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस क्या कहते हैं। तो यानी हमको कह रहा है कि A1 A2 ऐसे फाइंड करो। ये बता दे कि प्रीसीडिंग, देखो बता रहे भाई कि कहते हैं 700 रुपए का एक प्राइस है, कहते हैं जो 7 हिस्सों बटेगा 7 कैश प्राइजेस में, और मतलब परफॉर्मेंस के लिए।
और हर प्राइस 20 रुपए कम है कहते हैं, तो पहली वाली प्राइस से खुल के नहीं बात बताई, लेकिन तुम हमको हिंट दे दिया है, हम उसको करते हैं कैसे। अब एस एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन तो पता चला ना कि 7 क्या है, ये क्या है 7 कैश प्राइस। हमको क्या करना है, इंडिविजुअल कैश प्राइस फाइंड निकालना है, ठीक है। हम कहते हैं पहले देखते हैं एपीएल फॉर्मूला देखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें कुछ कर सकते हैं हम, नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं कहते कर सकते, ये हमको पता नहीं। एन हमको पता है 6, टी हमको पता है 20, तो ये हो सकता है देखो 120 प्लस ए, ये एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कोई बात इसको रखो साइड में। अब देखो एस एन, देखो एस एन ये क्या होता है, एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। और एस एन क्या गिवन है, यहाँ पर पुट कर देंगे 700, एन क्या है 7 बाई 2, अब 2a नहीं पता हमको, नंबर ऑफ टर्म 7 माइनस 1, डी क्या है 20। देखो सब कुछ तो गिवन था, बस भाई आपको कहते हैं क्वेश्चन की कहते हैं भाषा समझनी थी, ठीक है। आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, आपने ए एस एन सब कुछ लिख लिया, उसका देखो 7 से कटा 100, फिर 2 गया 200, फिर 2a प्लस 6 इंटू 120, 2a 80, a इक्वल टू 40। अब देखो a 40 है, उससे क्या कहता है कि 20 रुपए पुराने प्राइस से कम है, हमारा a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है। 40 प्लस डी क्या है 60। तो यही तो कहा था इसने कि जो हमारा एक प्राइस है वो लेस देन होगा 20 प्रीसीडिंग प्राइस से, जैसे 60 है, अभी कितना लेस देन है 40, और जैसे A3 क्या हो जाएगा 80, 100, 120, ऐसे 700 रुपए तक ये चला जाएगा कहते हैं, और 7 प्राइस तरह से, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड थे क्वेश्चन। अब देखो और ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पाइरल वाली पे हम कर लेते हैं, और सब में दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले स्पाइरल वाला ही करते हैं 17। तो कुछ ऐसी कोई स्पाइरल बनी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि जो स्पाइरल है वो मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सी एस सेंटर, सेमी सर्कल से बनी हुई है वो, अल्टरनेटिव एट ए एंड बी स्टार्टिंग सेंटर एट ए ऑलरेडी, और उसकी जो रेडियस 1 है वो गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस 2 है वो गिवन है 1.0 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस गिवन है इसकी कहते हैं सेमी सर्कल्स की, ठीक है। यही हमारा बेस बनाएंगे इस क्वेश्चन का। तो ये मान लो एपी एक तरीके से है। अब क्या कह रहा है इन हाउ, अब कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड इज 13 कंसेक्यूटिव सर्कल, एन दिया हुआ है 13 है, 13 कंसेक्यूटिव सर्कल की कहते लेंथ क्या हो जाएगी। देखो तो हमको a1 यहाँ से पता चल रहा है कि वो है 0.5 सेंटीमीटर, डी का पता चल रहा है हमको कि a2 माइनस a1, यानी जो r1 माइनस कर देंगे इसको, यहाँ से हमको 0.5 अपनी कहते हैं हमको डी मिल गई, लेकिन जो इसका आंसर ना थोड़ा अलग तरीके से आएगा सेंटीमीटर। देखो रेडियस 1 रेडियस 2 से जा रहा है, 13 कंसेक्यूटिव उसमें, एन में हमको 13 है, हमको क्या निकालना है और इसे टोटल लेंथ, यानी मान लो ऐसा मान लो, इसका एक तरीके से मान लो कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। ये देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे पहला है पाई r1, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेमी सर्कल हाफ सर्कल, सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, यही हो जाएगा ना पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही हम ऐसे इसको हम करते चले जाएंगे, पाई आर स्क्वायर कहाँ तक 13 तक, ठीक है। सब में क्या है कि पाई कॉमन है, पाई बाय 2 कॉमन है, पाई बाय 2 कॉमन ले लो। अब ये r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर, ऐसे ही जाता रहेगा, है ना। इस क्वेश्चन में यही हो सकता है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द
टोटल लेंथ पूछी है इसकी, लेंथ है ना, लेंथ एरिया, एरिया नहीं पूछा, क्या पूछा है, टोटल लेंथ पूछी है थी। ये होता है 2 पाई आर, तो पाई आर होगा केवल ये, ठीक है। यहाँ सॉरी माफ करना, लेंथ पूछा तो कहते हैं एरिया नहीं, वो हम निकालेंगे पाई आर में से हो जाएगा, ठीक है। अब तो एक काम करो, पाई ये हो गया, R1 क्या है 0.5, R1 स्क्वायर नहीं होगा इनका, फिर क्या है R2 क्या है, R2 है 1, ऐसे करके 1.5 ऐसे करके जाएगी ये, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इनका सम ले लेते हैं, सबका सम कर देते हैं या वो कर देते हैं, 13 तक जाएगी। तो देखो 13/2 a प्लस ए 0.5, लास्ट में पता है क्या अपने को, उसकी लास्ट में तो नहीं पता, तो एक काम करने में ऐसे कर देते हैं इसको, a d, लेकिन देखो ऐसे अगर आप देखना चाहो 1.5 2 2.5 3 1 2 3 4 5 6 कितनी बार में, 13 बार में है, 3.5 4 प्लस 4.5 प्लस 5.0 प्लस 5.0 प्लस 5.5 प्लस 5.6, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये 6.2, ठीक है 6.2 ऐसे n क्या है 13/2, a क्या है 0.5, SN क्या है 6.0, ये क्या हो जाएगा 6.5 इंटू में 13/2, देखो तो ये आ जाएगा पाई 6.5 इंटू 13/2। अब देखो हमको लेंथ पूछी थी, तो लेंथ क्या होता है 2 पाई आर अपन डिवाइड में पाई आर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई हो तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग अगला पार्ट लेकर आएंगे ना, चौथा पार्ट इसका, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसको अच्छे समझा देंगे वाले क्वेश्चन को, वैसे तो अभी तक आया नहीं है सीबीएसई में, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन थी ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 17th हो गया, 18th हो गया और 19 देखो, अब 2 क्वेश्चन आ गए। कह रहा है कि 200 लॉग आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो पहले तो एन दे दिया आपको, तो लॉग यानी कहते लकड़ी के वो नहीं होते, मतलब अरेंज कर रखे हैं हमने, बॉटम रो में 20, उसके 9, फिर देखो ए भी दी हुई है, देखो बॉटम रो है यानी ऊपर की रो, नेक्स्ट रो में 19, फिर उसकी नेक्स्ट रो में 18, ऐसे करके ये दी हुई है। फिर पूछा कि इन हाउ मेनी रोज 200 रोज प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितनी कहते हैं लॉग्स हैं, और टोटल हाउ मेनी यानी एन सॉरी ये एसएन दिया हुआ है, एन पूछा हुआ है, 200 लॉग स्टैक फॉलोइंग मैनर है ना, 200 लॉग्स ऑफ स्टैक फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम, बॉटम यानी नीचे, 19 इन द 18 इन द, ऐसे देखो 20 ऐसे हो गई, फिर 19 ऐसे, फिर 18 ऐसे, ऐसे घटता चला जाएगा ये। हमको एसएन दिया हुआ है 200, और एन तो कहते हैं निकालना, तो n/2, 2 क्या हो जाएगा 40 प्लस n-1, डी क्या है 1, 90 माइनस -1 है ये, तो ये हो जाएगा इधर 440 प्लस n प्लस 1, 400 इक्वल टू 41n प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400, ये इसकी क्वेश्चन बन गई, ठीक है। जैसे क्या पूछा था कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, और हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉग्स प्लेस्ड, n पूछा था हमसे, ठीक है। पहले n निकाल, इसमें तो कैसे होगा 400 है, 400 पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं, शायद बन रहा हो कि बन रहा हो, तो उससे कंफर्म हो जाएगा, मतलब सही क्वेश्चन लगाई हमने। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं होते। पहले तो थे झोला छाप, अब देखो 240, अगर 400 लाना है तो 5 5 25 और 2 4 8 16, 25 से 16, देखो फैक्टर बन गया,
25n प्लस 16n माइनस 400 बन गया फैक्टर। आप देखो इससे कॉमन ले लो, जैसे n इधर कॉमन ले लिए तो n प्लस 25 n प्लस 25 प्लस 16n दो सौ दे रखा है, इसको कहते हैं और 91 से -1 + 1 हो गए, तो हम लोग इधर इसको लेकर आए -400 -16n, तो n माइनस 16 n प्लस 25, तो 25 तो कहते नेगेटिव हो जाएगा, n आ जाएगा 16 हमारा, ठीक है। तो n की वैल्यू आ रही 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है। अब पूछ रहा है कि और भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉग्स प्लेस्ड, 200 लॉग्स प्लेस्ड हो जाएंगी 16 रोज में, 16 रोज प्लेस हो जाएंगी, ठीक है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाली रो होगी यानी 16वीं रो होगी, हाउ मेनी लॉग्स, तो लॉग्स की वैल्यू जो ऐसे ऐसे दी थी, यानी कि सबसे टॉप रो होगी 1 2 3, यानी S16 पूछ रहा है हमसे ये, है ना। तो 16/2 2a नहीं a प्लस a कर देते हैं, 2a प्लस 15 d क्या हो जाएगा -1। देखो हमसे क्या पूछा कि सबसे टॉप रो में, सबसे टॉप में यानी 1 2 3 ऐसे लॉग रखेंगे, 16 है ऐसे बिछा चले जाएंगे उसको, तो 1 2 3 4 16, तो 16 पूछा था हमने, तो ऐसे सॉल्व कर दिया इसको। 8 2 40 40 8 54 54 8 जा 2 3 8 5 40 43 432, इतनी लॉग हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, जो 16th रो है वहां पर कहते हैं 432 है। लेकिन एक चीज और दिमाग में आती है कि 200 लॉग्स टोटल स्टैक कर रखी है, 432 कैसे हो सकता है, ये कुछ इसमें कहते हैं, ये कहते हैं कंफ्यूजन भी है। जैसे अगर वैल्यू ये होती 16 या 25, आंसर कुछ और आता है कहते हैं यहाँ पर, तो ये सब समझना पड़ता है, कहते हैं कौन किस चीज को ऐसे लेना है, किस चीज को लेना है, क्वालिटी क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब थोड़ी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, एक क्लास को सुनाया गया है, तो उसके लिए जल्दी से एनर्जी आप अपनी कहते बढ़ा लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन अभी जो रह गया है, देखो क्या है, 20 क्वेश्चन नहीं था, हमने पहले 20 का लिया था, ये देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखो कोई स्कूल है, स्टूडेंट वहां पे प्लान कर रहे हैं ट्री, ठीक है भाई। अब डिसाइड हुआ कि नंबर ऑफ ट्री और ई सेशन क्लास प्लान करेंगे मतलब सेम होंगे, जैसे मतलब कि जैसे उनकी फर्स्ट क्लास है तो वो उतना ही क्या कहते हैं प्लांट ट्री करेंगे, लेकिन सेक्शन 3 है, एंड देखो जैसे एक फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, प्लांट करेंगे कितने 3 ट्री, तो 3 सेक्शन है उनके। और जैसे सेकंड क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि यही सब फंडा है, वो क्या करेंगे 2 × 3 यानी 6, और अगर थर्ड क्लास के हैं और लिखा है कि सो ऑन करते रहेंगे, क्लास 12 तक कहते हैं आपको ऐसे करना है, क्लास 12 तक ऐसे करना है आपको। नंबर थोड़ा चेंज है, ठीक है, 17 नंबर है क्वेश्चन का। एक थर्ड क्लास में क्या करेंगे 3 × 2, थर्ड क्लास वाला 2 × 3, इसमें क्या होगा 3 सेक्शन हो जाएगी ना, 3 × 3 9, तो ऐसे कुछ भी बन जाएगी, फोर्थ में ऐसे फिफ्थ में ऐसे। अब देखो तो क्या कह रहा है फाइनली एंड में, तो फाइंड क्या करना है, ये चीज तो निकालना चाह रहे हैं, फाइंड क्या करना, plant 2 trees and so on, class second plant 3 trees
एंड क्लास 3 सेक्शन, ठीक है। तो देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लेस वाले टोटल पूछ रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज पूछा हुआ है, ठीक है, एन पूछी हुई है। देखो हमारे हिसाब से देखो पहले क्लास का बच्चा है, एक ट्री प्लांट करेगा और सेक्शन उसके 3 है। दूसरे क्लास बच्चा है 2 ट्री प्लांट करेगा और 3 सेक्शन है। तीसरे क्लास बच्चा है 3 ट्री प्लांट करेगा और 3 सेक्शन है उसके, ठीक है। तो एपीओ बन जाएंगे ऐसे 3, 6, 9 और ऐसे आगे तक, ठीक है। और हमको देखो क्या पता है, इधर A1 पता है 3, D पता है 6.33 और हमको ना AN पता है ना N पता है, नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, अगर हो तो ये दी हुई है कि क्लास 12 तक जाएगी ये चीज, 1 2 3 4, यानी कि क्लास 12 तक नंबर टोटल दी हुई है। और हाउ मैनी यानी कि SN पूछा था इसने, ठीक है। हाउ मैनी का मतलब कितने ट्री प्लांट, सम ऑफ टर्म्स पूछा था। फिर बताया ना क्लास 12 तक जाएगा, कहते हैं कि अब यहाँ पे चौथा तो 4 × 4 16 हो जाता, ठीक है। हम देखो क्या कर लेते हैं, SN निकालने के लिए है ये वाला हम यूज करते हैं 12/2 2A प्लस N माइनस 1D। देखो इन क्वेश्चन से बड़ी बात क्या है कि यही पहचानने में बहुत दिक्कत होती है कि कौन सा SN है कौन सा N है। थोड़ा दिमाग खोल के कहते हैं, आराम से इसको सोचते हैं, ठीक है। 6 प्लस 11 इंटू 3 6 प्लस 33 39 इंटू 6, ये आ जाएगा हमारा SN। 39 इंटू 6 में कर देता हूँ, 6 9 4 5 6 18 23, ये हो जाएगा 234। इतने प्लांट, अब देखो लास्ट हमको लिखना है 233 प्लांट्स विल बी प्लांटेड बाय दिस स्कूल, ऐसे लिख देना आपको, ठीक है। ये हो गया एक और क्वेश्चन। अगर थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा लफड़ा हुआ था, जो मतलब आसान क्वेश्चन या कहते हैं कम घुमाने वाला क्वेश्चन था, कहते हैं काफी ये CBSE में आ चुका है, कहते हैं पुराने बोर्ड क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और रह गया है, शायद तो ढंग से ना हो पाएगा, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों अगली बार जो वीडियो है ना उसको ट्राई करेंगे। कि देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये 20 असली में है कि ऐसे कोई पोटैटो रेस है, ठीक है। यहाँ पे बकेट है इसमें ये, ठीक है। जो क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड टू द विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। ये पहले पोटैटो से 5 मीटर पे है, ठीक है। तो इसका कहते हैं डिस्टेंस कितना चला जा रहा है कि अदर पोटैटोस कहाँ प्लेस्ड है 3 मीटर पे ऐसे। और अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पाथ। अब कह रहा है देयर आर 10 पार्ट इन द लाइन, कंप्यूटर starts bucket, picks up the nearest potatoes, turns back with it, drops in the bucket, runs। देखो एक कोई कंप्यूटर होगा, यहाँ पर होगा, उसने क्या किया फ्रॉम द स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, बकेट से पिक किया नीरेस्ट पोटैटो और फिर रन करके भागा। तो ऐसे 10 वो हैं, ठीक है। तो एन बोले तो हमारे पास हो गए 10 बकेट रन। तो हमको फाइंड क्या करना है इसमें, पिक नेक्स्ट रन्स बकेट एंड ड्रॉप इट इन इट। पहले आ रहा है, मतलब लेने आ रहा है, फिर बोल रहा है, फिर इसमें डाल रहा है। सी कंटिन्यूअस सेम अंटिल ऑल पोटैटोस आर इन द बकेट। ऑल पोटैटोस तब तक होने हो गए। तो हमको क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है इसमें, ठीक है। सेम वे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो A1 क्या हो जाएगा, इससे डिस्टेंस कितना है, ये 5 मीटर। फिर ये हर पोटैटो है 3 मीटर पर, यानी A2 के हिसाब से 5 + 3 हो जाएगा, 5 + 3 ये हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ से D हमारे का हो जाएगा 8 - 5 3 मीटर। कुछ चीज़ समझ में आ रही है मेरे को, ठीक है। तो लेकिन ये आएगा यहाँ से मतलब बकेट उठाया 5 मीटर, फिर इसमें डाला, फिर ये ऐसे आ गया। देखो समझो इसको, ये ऐसे आया, ठीक है। इसने यहाँ से बकेट उठाई, उसमें डाली, फिर यहाँ से उठाई, फिर इसमें डाली, फिर यहाँ से उठाई, फिर इसमें डाली, फिर उठाई, फिर डाली, इससे मतलब 10 तक, ठीक है। ऐसे ही करता रहेगा कब तक, तो सारी कहते हैं पोटैटो खत्म नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, हमको कहना है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। हो सकता है कि SN बात कर रहा हो। देखो AN देख लेते हैं क्या है, A प्लस N माइनस 1D। N पता है हमको 10 - 1D, तो 5 + 9 - 3
27 32 मीटर। ये तो क्या हो गया, एन हो गया, मतलब ये इसका टर्म हो गया। अब सम क्या होता है, देखो एस एन, ये तो इसे निकालना है हमको, ये सम तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। एस एन 10/2 ए प्लस 8 मीटर प्लस ए एन 32 540, ये हो जाएगा 200 मीटर। तो शायद ये कहते हैं क्वेश्चन करा दिया है, काफी ये था तो गलत भी हो, इसको कहते हैं नोट कर लो आप। अगर आंसर कहते हैं गलत हो तो कहते हैं इसको कंसेप्ट से समझाया आपको कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आएगा, फिर से जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन में कर लिए हैं। 5.3 हमारी खत्म। अब कहते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज भी इसकी है, उसको नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे इसके, जो सीबीएसई में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो कुछ क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 5.3 के, तो कहते हैं आंसर गलत है या इसका मिसकंसेप्शन हुआ है, तो उसको चेक करके अगली वीडियो में अच्छे से फिर से लेकर आऊंगा, आपको फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। यहीं पर काफी लंबा लेक्चर हमारा कहते हैं 20 क्वेश्चन इसमें थे। इसमें तो बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट थे, नए कॉन्सेप्ट भी आए, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी थे। एपी कहते हैं आपने यहाँ पर पूरी तो वैसे तो खत्म हो गई, ठीक है। हमने 3 वीडियो करके 5.1 5.2 5.3 खत्म कर दी, लेकिन एक जो होता है ना कि रिवीजन आपका अच्छा हो जाए, उसके लिए एक वीडियो और आएगी 5.4, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे 10 से 15, ठीक है। उसको कहते हैं यही हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज तो कहते हैं इसकी वीडियो शाम तक आ जाएगी, उसकी वीडियो कल शूट होके उसको और देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहें कहते हैं आप, वैसे रिवीजन करते रहें।